अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर आइट्स एकेडमिक रीडिंग टास्क के अंदर जो समरी वाला सेक्शन होता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे समरी को जो है वो टैकल कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस पैसेज को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये है कंप्लीट द समरी। इसके अंदर जो सबसे पहला ट्रिक जो आपको है वो ये है कि आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ नो मोर देन वन वर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने आंसर में सिर्फ एक वर्ड ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आपको वो कंफ्यूज कर रहा है दो वर्ड्स के साथ तो आपने उस आंसर पे नहीं जाना जबकि वन वर्ड वाले आंसर पे जाना है। दूसरा जो एक और ट्रिक है वो ये है कि आपने ये नहीं समझना कि ये समरी आपने इधर लिखनी है, यानी अपने माइंड को समरी के लफ्ज़ से नहीं डराना, बल्कि आपने ये सोचना है कि ये इसका मतलब है कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है। दूसरा जो एक और ट्रिक है वो ये है कि ये जो आंसर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, यानी आप सीक्वेंस में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन का आपको आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मिल गया, थ्री का नहीं मिला और फोर का मिल गया। इसका मतलब है कि जो थ्री का है वो फोर से पहले ही होगा, आपने आगे नहीं जाना। ये एक और बहुत अच्छा जो है वो ट्रिक है वो है। दूसरा ये है कि आपने जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और उन कीवर्ड्स की मदद वो कीवर्ड्स ढूंढ के आपने आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है, लेकिन एग्जामिनर आपको ट्रिक भी कर सकता है तो आपने उसके लिए भी ध्यान में रहना है। और उसके अलावा ये है कि आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर एट और नाइन तक आपने पढ़ लेना और सारों के सारे आंसर ढूंढना। ऐसे नहीं करना, आपने सिर्फ दो ही से तीन क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को पहले अंडरलाइन करना है और उन्हीं के आंसर्स पहले ढूंढने हैं। तो ये हमारे पास रीडिंग पैसेज है। इसके अंदर आर वी मैनेजिंग टू डिस्ट्रॉय साइंस, यानी ये साइंस के बारे में। और इसके अंदर एक और यहाँ पे रिसर्च असेसमेंट एक्सरसाइज यानी REA के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन पढ़ लेते हैं। इन द UK एवरी 5 years रिसर्च असेसमेंट एक्सरसाइज इंस्पेक्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन देयर रेट ऑफ। ठीक है, इसके अंदर एक कीवर्ड हो गया हमारे पास REA। वो किन को? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को टू डिटरमाइन देयर रेट ऑफ, टू डिटरमाइन देयर रेट ऑफ। उसके बाद दिस टेंड्स टू कॉज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। बिकॉज फेलियर वुड लीड टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया फेलियर लीड टू। ये तीन क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर्स हम ढूंढते हैं। सबसे पहले आपने इसको जो है ना वो जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, जिस पे ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। द गवर्नमेंट इन UK was concerned about the efficiency of research institute and set up REA to consider what was being done in the region. The article as following response to the petition। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारे पास कोई आंसर नहीं है। इसके अंदर ये जो जहाँ तक लाइन है सिर्फ यहीं तक आंसर है। अब आ गया है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ। In the year ahead, the UK government is due to carry out the next research assessment exercise. The goal of this regular 5 inspection is to understand and to increase productivity। ठीक है, easy to understand। determine का मतलब क्या होता है? understand करना होता है। to determine their rate of is easy to increase their uh, understand to increase productivity within the population but having such productivity can be unfortunate consequences। ठीक है, इधर आगे फिर आगे चला जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। तो 27 का आंसर होगा प्रोडक्टिविटी। ये हमने पकड़ा कीवर्ड के जरिए। डिटरमाइन द रेट ऑफ, डिटरमाइन द रेट ऑफ इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या करने के लिए? क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? प्रोडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। दिस टेंड्स टू कॉज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो अब हमने पढ़ना है कि कॉज क्या है। But striving for research project can lead to the unfortunate consequences. In the case of area, one risk, ठीक है, one risk attached is the creation of overly controlling management culture that threatens to future imaginative science। तो इसके अंदर एक हमारे पास आ सकता है कि ये हमारे पास एक चीज़ काज करता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट कल्चर। ये तीन वर्ड्स हैं तो ये हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि ऊपर नो मोर देन वन वर्ड है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है लेकिन इस टाइम ये फिट नहीं आ रहा। Academic institutions are already prepared for REA with some anxiety। ठीक है, academic institution ये वाला कीवर्ड में हमारे पास हो गया, are already preparing for REA with some this tends to cause का मतलब क्या है? ये मतलब उसी तरीके से इसका इस अगर पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर यही बनता है। तो दिस एनजाइटी, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास एनजाइटी होगा। 28 का एनजाइटी। ठीक है, 29 का है फेलियर वुड लीड टू, understandably so for the financial consequences of failure are severe। failure would lead to,
तो हमारे पास फेलियर से क्या होगा, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हम इधर लिख नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे दिए में। तो क्या होंगे जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या होंगे, वो सवियर होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो सवियर होगा। यानी इसके अंदर आपने एलिमिनेशन करनी है, जितनी आप एलिमिनेशन करेंगे उतना जल्दी आप अपना आंसर ढूंढ लेंगे। तो अभी तक हमारे पास 3 आंसर्स आ चुके हैं और जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे हम चलते हैं। आर ई एज पर्पस हाउएवर इज़ टू इंक्रीज एकेडमिक आउटपुट विद इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी अब आगे हमें 1-2 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी। इन रिस्पॉन्स टू द इन रिस्पॉन्स टू द ऑफर सर्च इंस्टीट्यूट चेंजिंग द वे डू डू थिंग्स, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी काम करने की चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो उसको अब हम देख लेते हैं। which is currently 4 or 5 research institute which maintain their score or is contributed loss of funding, ठीक है। meanwhile those with ratings of 2 or 3 are fighting for their survival, ठीक हो गया। ये हमने इधर से कंप्लीट कर लिया। अब आगे अब हमने 30 को देखना है। the pressure or focus research management on to the defensive, the pressures are forcing research management, ठीक है। इन रिस्पॉन्स यानी किसी के रिजल्ट में ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट द वे टू डू थिंग और common strategies are increasing academic output, including graded research every year, according to our pressuring them to publish everything regardless of the depriving them from the, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि किस चीज़ के रिस्पॉन्स में, तो वो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो है प्रेशर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये 30 का आंसर हो गया। आप ये सेंटेंस को पढ़े ना, रिस्पॉन्स टू द, किस चीज़ के रिस्पॉन्स में, प्रेशर्स ऑफ आर ये आप ऊपर उसने आर की बात कर रही है, यहाँ पे भी आगे वो बात कर रहा है। रिसर्चर्स डू थिंग्स, ग्रेडिंग ये आउटपुट है, ग्रेडिंग इंडिविजुअल रिसर्चर्स। तो इसका आंसर जो बनता है वो प्रेशर्स बनता है, ठीक है। अब हम आगे से पढ़ते हैं 30। सम आर फोर्सिंग देयर रिसर्च स्टाफ, सम आर फोर्सिंग यानी यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर फोर्सिंग देयर स्टाफ टू ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है। रिसर्च स्टाफ टू ऑलमोस्ट एनीथिंग। अब आगे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिया प्रेशरिंग देम टू पब्लिश एनीथिंग regardless of the qualitative problem and the key expensive level in the areas of study such as management, ठीक है। जो हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं द रिसर्च ऑफ टू पब्लिश एनीथिंग, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो पब्लिश, क्योंकि एनीथिंग आप देख सकते हैं एनीथिंग आ रहा है और फिर पब्लिश, टू पब्लिश। प्रेशर कर रहे हैं 30 का आंसर प्रेशर्स टू पब्लिश एनीथिंग, तो ये हमारे पास हो गया 31 का आंसर। अब हम पढ़ते हैं 32। वाइल अदर्स आर मूविंग, कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो प्रेशर कर रहे हैं पब्लिश करने के लिए, वाइल अदर्स आर मूविंग फ्रॉम अ लेबोरेटरी फोकस टू डेट ऑफ मैनेजमेंट अदर कम यूटिलाइज मैनेजर्स टू रिमूव, ठीक है। अब हम लेबोरेटरी से वो क्या कर रहे हैं, अब हमने अगला कीवर्ड जो है वो लेबोरेटरीज का देखना है। डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम की एंड एक्सपेंसिव लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 का जो आंसर होगा वो फंड्स आएगा। while others are moving funds from laboratory focus to data on management, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। diverting funds from key and expensive laboratory science into areas of studies such as management, यानी लेबोरेटरी से वो फंड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी था, ये 32 का आंसर आ गया। अब हमने 33 का देखना है। अदर कॉमन अप्रोच यूटिलाइजिंग बाय मैनेजमेंट इज़ टू रिमूव एंड अंडर परफॉर्मिंग रिसर्च स्टाफ के साथ वो क्या कर रहे हैं। Another strategy being readily adopted is to remove scientists who appear to be less active in the research and replace them with, ठीक है। तो 33 का होगा replace, आप देख सकते हैं इसने उसी की बात की है। another strategy, वही चीज़ यहाँ पे आ गई। another common approach strategy approach another common approach utilizing by management is to remove यहाँ पे आ गया। who appears to be less active in research and replace them, यानी remove and replace। तो remove का लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब हमें यहाँ पे replace का लफ्ज़ आ जाएगा, तो replace का आ जाएगा 33। तो 33 तक हमारे पास हो गया। अब 34 को करते हैं। द ऑथर्स ऑफ दिस पेपर फील दैट द प्रेशर
ऑन जूकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज, यानी प्रेशर क्या है, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। ऑल दो सच मेजर्स में डिलीवर रिजल्ट दे आर पुटिंग अनसस्टेनेबल प्रेशर, यानी जो हमारे पास प्रेशर है वो अनसस्टेनेबल है। तो प्रेशर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, तो कौन सा प्रेशर है अनसस्टेनेबल, तो ये जो है हमारे पास 34 का आंसर होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने जो समरी है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स वो ये हैं कि जो इंग्लिश है वो थोड़ी चेंज हुई होगी, उसके सिनोनिम्स यूज़ किए गए होंगे, आपने उनको समझना है। दूसरी बात यह है कि आपने एलिमिनेशन करनी है, यह आपको ट्रिक करेगा। जैसे अब यहाँ पे था, द ऑथर्स ऑफ दिस पेपर फील दैट द प्रेशर ऑन द यूके रिसर्च इंस्टीट्यूट इज, अब प्रेशर यहाँ पे इसने लिखा है और वो प्रेशर क्या है, वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, तो वो उसने उसके पहले लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना माइंड यूज़ करना है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और उनके आंसर्स आप जब देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आपने एलिमिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपने एलिमिनेट करना है, तो जो आपको सही आंसर है वो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो मैंने आपको 4-5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, ये एक्सरसाइज करके दिखाई है, जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 9 बैंड्स कहीं नहीं गए, आप आराम से 9 बैंड्स ले सकते हैं। मैंने भी यही यूज़ किया था और मेरे 9 बैंड्स आए थे। तो उम्मीद है आपको ये मेरे ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।